हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए जो बॉटनी का जो पेपर सेकंड है वो लेके आई हूँ बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए, जिसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, अब देखिए ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 33 मार्क्स का है और इसमें आपको जो पार्ट फर्स्ट है वो करना बहुत ज़रूरी है, यानी कंपलसरी है, और बाकी जो आगे हैं उनमें से आपको एक एक क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। यानी ये जो क्वेश्चन है इनका आंसर आपको एक शब्द में देना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 1857 से 1910 तक का दौर सूक्ष्म जीविकी का दौर कहलाता है। यानी कौन सा दौर कहलाता है, तो ये जो है वो कहलाता है स्वर्णिम दौर। ठीक है, या गोल्डन अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जीवाणु की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है। ठीक है, तो इसका मुख्य घटक क्या है, म्यूकोपेप्टाइड। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का अपघटन करने वाले किसी एक जीवाणु का क्या लिखना है, आपको नाम लिखना है। यानी जो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का जो अपघटन करते हैं उस जीवाणु का आपको नाम लिखना है। तो क्या हो जाएगा, स्यूडोमोनास। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, ऐसे जीव का नाम लिखिए जिसमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ है। यानी ऐसे जीव का आपको नाम लिखना है जिसमें आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो वो क्या हो जाएगा, टीएमवी, जिसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, टोबैको मोज़के वायरस। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं, वायरस के किस गुण के आधार पर इन्हें सजीव माना जाता है। वायरस जानते होंगे, तो वायरस के कौन से गुण के आधार पर इन्हें सजीव माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल के आधार पर। यानी इसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, कवकों के किस वर्ग में क्लैप बंधन पाए जाते हैं। देखो क्लैप बंधन क्या होते हैं वो देखिए, यानी जो बेसिडियोमाइसिटीज जो वर्ग है उसमें क्या पाए जाते हैं, क्लैप बंधन। यानी आपस में क्या पाए जाते हैं, इनमें बंधन पाए जाते हैं। किसमें, कवकों में। कौन से वर्ग में, बेसिडियोमाइसिटीज। ये वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अब देखिए आगे, फाइकोमाइसिटीज में पाए जाने वाले यौगिक जनन में से किसी एक का आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है। यानी फाइकोमाइसिटीज में पाए जाने वाले लैंगिक जनन में से किसी एक का आपको नाम लिखना है। तो वो क्या हो जाएगा, समयुग्मकी या आइसोगैम्स। ठीक है, ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की। तो ये क्या है, कारक कवक का नाम बताइए जो उसी पौधे में 2 प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। यानी आपको क्या लिखना है कि ऐसा रोग कारक बताना है जिस, यानी वो कवक बताना है जिसमें उसी पौधे में 2 प्रकार के रोग उत्पन्न करता है वो। तो क्या है, राइजोपस। राइजोपस एक ऐसा कवक है जो क्या करता है, एक पौधे में 2 बार रोग उत्पन्न कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, बोर्डेक्स मिश्रण के घटक क्या हैं। तो बोर्डेक्स जो मिश्रण है उसके घटक क्या हो जाएंगे वो देखिए। बोर्डेक्स मिश्रण के घटक कॉपर सल्फेट, ठीक है, चूना व पत्थर और पानी है। क्या क्या हो जाएंगे, कॉपर सल्फेट, चूना और पानी। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, बोर्डेक्स मिश्रण के घटक। नेक्स्ट वाला 10 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वांगी कवकनाशी का नाम लिखना है। यानी सर्वांगी कवकनाशी का आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, थाईबेंडाजोल। क्या हो जाएगा, थाईबेंडाजोल। नेक्स्ट वाला 11 वाला क्वेश्चन है, हेलोबेसिडियम एम फ्रेमोबेसिडियम में क्या अंतर है। ये आपको इनके बीच क्या बताना है, अंतर बताना है। तो जो हेलोबेसिडियम है वो तो क्या है, एक प्रकार की कोशिक पटहीन और गडाकार होता है। उदाहरण के लिए अपन बात करें कि जो एगेरिस है और फ्रेमोबेसिडियम, ठीक है, और ये क्या होता है, उदाहरण अपन बात करें पक्सीनिया की, और पक्सीनिया के एक केंद्रिक जीवाणु का क्या लिखना है, आपको नाम लिखना है इसमें। यानी इन दोनों में क्या करना है, आपको डिफरेंस बताना है। तो इसमें तो क्या कोशिक पटहीन होता है और ये क्या होता है, पट्टयुक्त होता है। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, इसमें डिफरेंस हो गई। टोटल आपकी 33 नंबर का है ये पूरा पेपर, और ये एक एक नंबर के हैं, सॉरी आधे आधे नंबर के हैं ये जितने भी क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन है टोटल, देखिए ये रहे। यानी एक क्वेश्चन कितने का है, आधा नंबर का, तो 12 क्वेश्चन है टोटल, तो 6 नंबर का हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट वाले 12 वाले की अपन बात करें, पक्सीनिया के एक केंद्रीय जीवाणु को आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो क्या हो जाएगा, बेसिडियो बीजाणु। यानी जो पक्सीनिया है उसके एक केंद्रीय बीजाणु जो है उसका आपको नाम लिखना है। तो क्या हो जाएगा, बेसिडियो बीजाणु। अब यहाँ से बी वाला पार्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है,
ए पार्ट था और ये क्या था, बी पार्ट फर्स्ट ही है, लेकिन इसमें ये कौन सा है, ए वाला, और ये कौन सा है, बी वाला। अब देखो इनके जो आंसर आपको संक्षेप में देने हैं 1 into 3, यानी एक क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है, 1 नंबर का, तो 3 क्वेश्चन है वो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 नंबर के हो जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, हिटेकर यानी 1960 में हिटेकर द्वारा दिए गए जीवों के वर्गीकरण का आधार क्या है, यानी जो हिटेकर थे उन्होंने जो जीवों का वर्गीकरण दिया था उसका आधार क्या था, ये आपको लिखना है। तो देखिए, हिटेकर द्वारा दिए गए या किए जाए जीवों का वर्गीकरण कोशिका संरचना की जटिलता, शरीर संगठन की जटिलता और पोषण विधि पर आधारित है। ये तीनों आपको पॉइंट याद रखने हैं कि कोशिका संरचना की जटिलता और शरीर संगठन की जटिलता, ठीक है, और पोषण विधि, ये क्या आपके क्या है, ये वर्गीकरण का आधार है, ठीक है। इसी में जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, एस्को बीजाणु और बेसिडियो बीजाणु में आपको क्या लिखने हैं, अंतर लिखने हैं। ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस बार एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। एस्को बीजाणु और बेसिडियो बीजाणु में आपको क्या लिखना है, अंतर लिखना है। तो एस्को बीजाणु एक कोशिका द्विकेंद्र की होते हैं, जबकि जो बेसिडियो है वो क्या होते हैं, बेसिडियो बीजाणु एक कोशिका एक केंद्र के होते हैं। अब एस्को बीजाणु यूरोडियो बीजाणु निर्माण करते हैं, जबकि बेसिडियो बीजाणु पिग्डीनिया बीजाणु का निर्माण करते हैं। ये इसमें क्या हो गए, अंतर हो गई। नेक्स्ट वाला थर्ड क्वेश्चन है, किट एवं कंड रोग में आपको दो अंतर लिखना है। किट और कंड रोग में दो अंतर आपको लिखना है, ठीक है। तो किट क्या हो गया, किट तो क्या होता है, अविकल्पी परजीवी, और जो कंड है वो क्या होता है, विकल्पी मृतोपजीवी, यानी मृतोपजीवी होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की अपन बात करें, किट एकाश्री होता है और बिनाश्री होता है, और कंड हमेशा एकाश्री होता है, ठीक है। वीडियो बड़ा लंबा होने वाला है तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसको नहीं कर सकती, क्योंकि पूरा पेपर आपको बताना है, ठीक है। अब पार्ट सेकंड यहाँ से स्टार्ट हो गया। आपको याद रखना है कि जो पार्ट फर्स्ट है वो तो क्या है, कंपलसरी आपको करना ही। अब पार्ट सेकंड से आपको एक एक क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। अब देखो, सूक्ष्म जीवी के सुनहरे काल क्या क्या मुख्य खोजी हुई, इनके इतिहास और विकास को आपको समझाना है। ये बड़ा क्वेश्चन है, आपको याद करना है, ठीक है। यानी सूक्ष्म जीव का इतिहास और विकास देख सकते हैं आप, यानी ईसा के पूर्व से ही किसी न किसी रूप में सूक्ष्म जीवी का अध्ययन वैज्ञानिकों और विद्वानों के द्वारा किया जाता है। इस परीक्षा में जो ल्यूकोट्रिस यानी उन्होंने सर्वप्रथम रोगे के बीज का उल्लेख अपनी कविता द्वेरम, यानी इसके बारे में आपको टोटल लिखना है। किसके बारे में, सूक्ष्म जीवी के सुनहरे काल में मुख्य जो खोज हुई उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका आंसर आपको कैसे कैसे क्या देना है, ठीक है। यानी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने क्या किया, ल्यूवेनहोक ने अनेक प्रकार के, यानी सब कुछ आपको इसमें लिखना है, पूरा टोटल आपको इसमें लिखना है। देखो, देख सकते हैं आप आराम से, यानी स्वतः जनन का सिद्धांत, ये सारे आपको इसमें लिखने हैं, ठीक है। आगे अपन नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये पूरा उसी का आंसर चल रहा है यहाँ से कि आपको पूरा रोगाणु का सिद्धांत, ठीक है, ये पूरा आंसर उसी का है, ठीक है। यहाँ पे एक सारणी दे रखी है आपको, वो भी आपको कवक, फंजाई, जीवाणु, एक्माइसीटीज, टीकाकरण, ये सारे उसी की आपको करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके आंसर को आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जीवाणु की प्राप्ति, आवास एवं बाह्य संरचना का सामान्य विवरण आपको करना है और इनके पोषण प्रकारों को भी आपको समझाना है। यानी जीवाणु की प्राप्ति कैसे हुई, ये अथवा में है, या तो वो कर लीजिए या ये कर लीजिए। अगर आपको दोनों में से कोई से भी आ रहे हैं तो आप कर सकते हैं इसमें से एक। यानी इसमें जीवाणु के बारे में लिखना है टोटल, कि जीवाणु की आवास क्या है, ठीक है, फिर जीवाणु की आकारिकी क्या है, ये आपको लिखने हैं, फिर जीवाणु का परिमाप क्या है, ठीक है, ये आपको इसमें लिखना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जीवाणु का आकार, आकृति और प्रकार के बारे में, कैसा होता है, गोलाकार कोकस जीवाणु, ठीक है, ये इसके टाइप हो गए। एक हो गया माइक्रोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइक्लोकोकाई, सार्सिनी, डिप्लोकोकस, स्ट्रेटोकोकस, छड़ाकार जीवाणु और बेसिलस, ये आपको इसमें लिखना है, ठीक है, किसमें, जीवाणु में। मैं एक्सप्लेन पूरा नहीं कर सकती क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर,
ठीक है, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चलते हैं आगे। देखो 3rd नंबर का क्वेश्चन यहाँ से है। यहाँ पे आपको क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है कि एलेस्पेंस पोलस द्वारा कवकों का वर्गीकरण या फिर कवकों का आर्थिक महत्व आपको एलेम्सोपोलस यानी क्या है, एलेम्सोपोलस द्वारा कोको का वर्गीकरण आपको करना है और कोको का आर्थिक महत्व आपको लिखना है। ठीक है, एलेक्सोपोलस द्वारा कोको का वर्गीकरण यानी ये वाला जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे आपको दे रखा है, मधुरस अवस्था के लिंगिंग अवस्था। ठीक है, ये वाले यहाँ पे आपको क्या बनाने है, इसका डायग्राम बनानी है। ठीक है, ये वाले यहाँ पे पूरा टोटल आपको दे रखा है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि एस्परजिलस पेजाइजा में लैंगिक जनन को आपको समझाना है, एस्परजिलस में और पेजाइजा में लैंगिक जनन है उसको आपको समझाना है। ठीक है, ये वाले बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर लास्ट वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, एक द्विवर्गीय कीट के विभिन्न बीजाणुओं के बारे में आपको समझाना है और अंगरिकस के गिल के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाना है, ये आपको करना है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।